द थिनिंग मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में जहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है जो कि है ओवर पॉपुलेशन। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं और अब इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये सारी कंट्री की गवर्नमेंट आपस में मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि वो हर साल अपनी पॉपुलेशन 5% से कम करते जाएंगे। इसी फैसले के चलते अमेरिका की सरकार हर साल अपने देश में द थिनिंग नाम का एक टेस्ट रखवाती है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और इस टेस्ट में जो कोई भी स्टूडेंट फेल होता है उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हमें हमारे देश के भविष्य के लिए सिर्फ स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग ही चाहिए। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है साइमन नाम के एक लड़के से जो कि बैठकर पढ़ाई कर रहा है, और हमारी मूवी की हीरोइन लेना उसे बैठकर पढ़ा रही है। साइमन लेना से कहता है कि वो कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कुछ याद नहीं हो रहा है, और फिर उसे बहुत डर लगने लगता है। तो वो लेना को पैसे देता है और कहता है कि वो उसे चीटिंग के लिए कुछ दे दे जिससे वो कल के एग्जाम जो कि जब थिनिंगी था उसमें पास हो जाए। लेना उससे वो पैसे ले लेती है और उसे एक लेंस देती है जो कि वो जैसे ही अपनी आंखों में लगाता है उसे मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपनी आंख में ही दिखने लग जाते हैं। तभी लेना को एक फ़ोन आता है हॉस्पिटल से, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ जो कि वहाँ पे एडमिट है वो बार बार डॉक्टर से डिस्चार्ज होने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, जबकि डॉक्टर ने उन्हें मना करा हुआ है। लेना फौरन अपने दो छोटे भाई बहन के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे साइड में ले जाकर उसे बताते हैं कि उसकी माँ की कंडीशन धीरे धीरे बदतर ही होती जा रही है और अब वो लोग उन्हें शायद नहीं बचा पाएंगे, पर घर ले जाने से कम उन्हें कुछ दिन की खुशियाँ तो मिलेंगी। फिर हमें मूवी के हीरो से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है ब्लेक, और वो गवर्नर का बेटा है। और वो आधी रात को गार्ड से छुप के दीवार कूद के अपनी गाड़ी में जाता है, जहाँ पे उसे उसकी गर्लफ्रेंड एली सरप्राइज कर देती है। वो दोनों काफ़ी सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, लेकिन फिर एली ब्लेक से कहती है कि उसे बहुत ही डर लग रहा है कल के टेस्ट को लेकर, और उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगी। और इतने में ही एक गार्ड आकर उन दोनों को वहाँ पकड़ लेता है और ब्लेक को वापस घर पे उसके पापा के सामने ले आता है। उसके पापा जो कि गवर्नर हैं वो उससे कहते हैं कि एली उसके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और अब उसके दो ही थिनिंग के टेस्ट बचे हैं, एक इस साल का और एक अगले साल का। तो ये दोनों वो अच्छे से पढ़ाई करके पास कर जाए और उसके बाद इसे जो करना है करे। लेकिन ब्लेक उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। अब अगले दिन सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं उस टेस्ट के लिए, जहां पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, गार्ड्स के हाथों में गन्स थी, सीसीटीवी कैमरास थे और सेंसर्स भी लगे हुए थे ताकि कोई भी स्टूडेंट चीटिंग ना कर पाए। लेना एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और इसलिए ब्लेक उसके पास आता है एली के लिए एक स्टडी गाइड मांगने के लिए ताकि वो उसे फेल होने से बचा सके। लेकिन लेना उससे कहती है कि उसके पास जितनी भी थी वो पहले ही दे चुकी है। जब साइमन दूसरे बच्चों के साथ एंट्री लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था, तब एक धक्का लगने के कारण उसका लेंस ज़मीन पे गिर जाता है और काफ़ी ढूंढने पर भी वो उसे नहीं मिलता। लेकिन फिर गार्ड उसे आगे बढ़ते रहने को कहता है, तो उसे बिना लेंस के ही अंदर एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। अब सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं, उनके हाथ में टैबलेट्स दे दिए जाते हैं और उन्हें सारे रूल्स समझा दिए जाते हैं कि उनका ये टेस्ट एक एमसीक्यू टाइप है जहाँ पे उन्हें सही आंसर को टिक करना है। और अब उनका टेस्ट शुरू होता है। कुछ देर बाद जब उनका टेस्ट ख़त्म होता है तो वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही नर्वस फील करते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट की बारी है और जो भी स्टूडेंट्स फेल हो गए होंगे उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। फिर सारे फेल्ड स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करे जाते हैं, जिनमें साइमन और एली का नाम भी था, और उन सबको गार्ड्स उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर ब्लेक को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है। वो फटाफट अपने पापा को फ़ोन करता है, उनसे कहता है कि वो गवर्नर हैं, वो अपनी पावर्स का यूज़ करके एली की जान बचा लें। लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं मानते, कहते हैं कि ये लॉ सबके लिए सेम है और अब वो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ब्लेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो खुद ही एली को बचाने के लिए उन गार्ड्स के पीछे भागता है और उनमें से एक पे फायर एक्सटिंग्विशर से हमला भी कर देता है और ज़ोर से चिल्लाकर एली को वहाँ से भाग जाने को कहता है। लेकिन अफसोस वो बेचारी वहाँ से भाग नहीं पाती और वो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। पूरा एक साल बीत जाता है और अब लेना अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रही थी, क्योंकि अब उनका भी द थिनिंग का टेस्ट है, और ब्लेक अपने कमरे में वर्कआउट कर रहा होता है। वो एली को भूल ही नहीं पा रहा था। वो आज भी उसकी मौत को लेकर बहुत ही परेशान था, तो इसलिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि अगर आप लोगों में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसका ये मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। थोड़ी देर बाद उसके पापा उसके कमरे में आते हैं, क्योंकि उसका अगले दिन दोबारा द थिनिंग का टेस्ट था, और कहते हैं कि एली की मौत के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्लेक उनसे नाराज़ था और वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते उसने जो वीडियो रिकॉर्ड करा था वो टेप वो एक मेल बॉक्स में डाल देता है, जो कि उसके पापा का एक गार्ड देख लेता है।
फिर यूनिवर्सिटी में लेना अपने दोस्त के साथ बातें करते करते अंदर जा रही थी, जहाँ पे वो दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि वो दोनों कितने नर्वस हैं इस टेस्ट को लेकर। और फिर फटाफट उस पूरी बिल्डिंग पे लॉकडाउन लगा दिया जाता है, गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और अब टाइम था स्टूडेंट्स के टेस्ट के शुरू होने का। दूसरी ओर गवर्नर के मेंशन में ब्लेक के पापा वो वीडियो टेप देख लेते हैं जो कि उसने बनाया था, जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि वो इस वाले थिनिंग टेस्ट में जानबूझकर फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके पापा गवर्नमेंट की साइड लेना चाहते हैं तो वो लें, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना बेटा खोना पड़ेगा। उसके पापा फौरन फ़ोन करके इस टेस्ट को रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस टेस्ट तब तक शुरू हो चुका होता है और इस बात से अब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और ब्लेक के पीछे एक लड़की बैठी थी सैरा नाम की, जो कि उनके टीचर मिस्टर ग्लास उनके साथ सो गई थी ताकि वो उसे पास करवा दे इस थिनिंग टेस्ट में, लेकिन असल में मिस्टर ग्लास ने बस उसका इस्तेमाल करा था। इसी के साथ साथ वहाँ छोटे बच्चों का भी एक टेस्ट चल रहा था, जहाँ पे उन्हें तो पता भी नहीं था कि अगर वो फेल हो गए तो उनके साथ क्या किया जाएगा। वो तो बस उसे एक नॉर्मल स्कूल टेस्ट की तरह ले रहे थे। फिर जब बड़े बच्चों का टेस्ट खत्म हो जाता है और सारे फेल्ड स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं, तो उनमें सैरा और लेना का नाम था। ये सुनकर लेना बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि कैसे पॉसिबल है, और ब्लेक को भी लगता है कि वो कैसे पास हो गया जबकि उसने तो सारे गलत आंसर्स मार्क करे थे। फिर गवर्नर अपने एक आदमी को फ़ोन करके कंफर्म करते हैं कि उसने स्कोर्स की अदला बदली कर दी ताकि उनका बेटा ब्लेक सेफ रहे और उसकी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट द थिनिंग में चला जाए। जब गार्ड लेना को ले जा रहे थे तो वहाँ पे उसकी एक टीचर मिस बर्च, जिनसे वो काफ़ी क्लोज थी, वो आती हैं और वो गार्ड से कहती हैं कि उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेना फेल हो जाए। लेकिन गार्ड उनकी बात नहीं मानता, तो मिस बर्च लेना को हक करती हैं और उसके हाथ में छुपके से एक की कार्ड थमा देती हैं। जो भी स्टूडेंट्स पास हो गए थे वो सारे पार्टी कर रहे थे, और जब मिस बर्च वहाँ जाती हैं तो वो देखती हैं कि मिस्टर ग्लास अब एक दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ब्लेक वहाँ 2 मिनट के लिए अपने पापा की स्पीच देखता है टीवी पे, जहाँ पे वो कह रहे थे कि कैसे ये द थिनिंग कोई अत्याचार नहीं है बल्कि एक नया रास्ता है फ्यूचर के लिए, एक इनोवेशन है। बट ये सब उसे बकवास लगता है और फिर वो उन सारे फेल्ड स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उन सब को एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे उन्हें कपड़े चेंज करने को कहते हैं, तो लेना वो की कार्ड अपने मुंह में रख कर कपड़े चेंज कर लेती है और फिर वहाँ से उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पे उन्हें एक पोल से बांध दिया जाता है। ब्लेक चुपके से कंट्रोल रूम की तरफ जाता है जहाँ पे वो एक गार्ड को पीट कर उसे बेहोश करके चुपके से कंट्रोल रूम में घुस जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक पासवर्ड चाहिए था जो कि उसके पास नहीं था, वो पूरी बिल्डिंग की बिजली ही कट कर देता है। वो सारे फेल स्टूडेंट्स इस बात का फ़ायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाता सिवाय लेना के, जो कि उस की कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ उन गार्ड्स का बॉस मेसन आता है, जो कि एक बंदे को इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए भेजता है, और उन सारे फेल स्टूडेंट्स को जब गिनता है तो उसे पता चलता है कि एक स्टूडेंट लेना वहाँ से भाग चुकी है। वो सारे टीचर्स को बुलवाता है क्योंकि वो एक टीचर के ही की कार्ड से गेट खोलकर वहाँ से भागी है, और जिस भी टीचर के पास की कार्ड नहीं होगा वही धोखेबाज होगा। तभी लेना को एक गार्ड देख लेता है जो कि उस पर हमला कर देता है, और लेना अपने आप को बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे ब्लेक आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, जो कि उस गार्ड से लड़कर लेना को बचा लेता है। फिर वो आपस में बात करते हैं जहाँ पे लेना उसे बताती है कि वो टेस्ट में फेल नहीं हो सकती थी, उसने सारे करेक्ट आंसर्स लिखे थे। और फिर ब्लेक भी उसे बताता है कि वो जानबूझ के फेल हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पापा ने अपनी पावर्स का यूज़ करके उसे पास करवा दिया है। वहीं दूसरी ओर पास हुए हुए बच्चों की पार्टी में एक बच्चा किसी गार्ड को कुछ उल्टा फुल्टा बोल देता है, तो वो गार्ड उसे डंडे से मारता है, और ये सब एक दूसरा बच्चा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके एक रिपोर्टर को भेज देता है। लेना और ब्लेक छुपके से एक वेंट के थ्रू कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करते हैं, जहां पे जाते हुए ब्लेक वेंट के कमज़ोर हिस्से पे हाथ रख देता है और सीधा नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरता है, जहां पे लेना फिर उसकी जान बचाती है। वो दोनों बाहर आकर वहीं पे पड़े लॉकर्स में से कपड़े निकाल कर चेंज करते हैं और फिर वापस एक दूसरे वेंट के थ्रू कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करते हैं। पर वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक गार्ड उस दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था, और तभी गलती से लेना की जेब से वो की कार्ड निकल के उस गार्ड के सामने गिर जाता है। वो गार्ड उस की कार्ड को तो नोटिस नहीं करता, लेकिन अब लेना को कुछ ना कुछ करके उस की कार्ड को वापस तो लाना होगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं और साइंस लैब में जाकर एक रस्सी से एक मैग्नेट अटैच कर देते हैं, जिसकी मदद से वो उस की कार्ड को ऊपर खींचेंगे, लेकिन तभी वहाँ उनसे थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है और एक गार्ड वहाँ अंदर आ जाता है। लेना उसके आने से पहले वेंट में चली जाती है, लेकिन ब्लेक नहीं जा पाता, और फिर लेना जाकर उस की कार्ड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे वही गार्ड आ जाता है।
पर इस बार ये गार्ड ब्लेक निकलता है क्योंकि उसने उस गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लिए थे। वो दोनों अंदर सर्वर रूम में जाकर कंप्यूटर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक पासवर्ड चाहिए था जो कि लेना के पास नहीं था। तो वो अपने एक फ्रेंड को टेक्स्ट करती है जो कि उसे पासवर्ड भेजता है और फिर सारे रिजल्ट्स लेना के सामने आ जाते हैं। वो देखती है कि उसे 98% आए हैं और फिर भी वो फेल हो गई है, और ऐसे ही एली को भी 88% आए थे लेकिन फिर भी वो फेल हो गई थी, और ब्लेक को सिर्फ 15% आए हैं लेकिन वो पास हो गया है। वो समझ जाती है कि टेस्ट के नाम पे यहाँ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। तो वो ये सारी डिटेल्स अपने उस दोस्त को फॉरवर्ड कर देती है जो कि आगे इन सारी डिटेल्स को एक रिपोर्टर को फॉरवर्ड कर देता है। फिर लेना उसी कंप्यूटर पे न्यूज़ देखती है जहाँ पे ब्लेक के पापा पूरी कंट्री को ये बता रहे थे कि लेना, जो कि टेस्ट में फेल हो गई थी, वो भाग चुकी है और उसने 2 गार्ड्स को भी मार डाला है। इतने में ही मेसन लेना को सीसीटीवी कैमरास में देख लेता है और फटाफट गार्ड्स को भेजकर लेना और ब्लेक दोनों को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर मिस बर्च मिस्टर ग्लास के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करके चुपके से उसका की कार्ड निकाल लेती है, और जब मेसन उन सारे टीचर्स के की कार्ड चेक करता है तो मिस्टर ग्लास का की कार्ड उसे नहीं मिलता और उसे लगता है कि वही धोखेबाज है। वो रिपोर्टर जिसको लेना के दोस्त ने सारी डिटेल्स भेजी थी, वो इन सारी डिटेल्स को टीवी पे चला देती हैं। तो अब गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो पूरी कंट्री के सामने टीवी पे ये कहते हैं कि उनसे गलती हो गई थी, लेना पास हो गई है। पर अब लेना की जगह ब्लेक का नंबर लगने वाला था, तो लेना उसे किस करती है और फिर गार्ड्स उसे ले जाते हैं। पूरी बिल्डिंग से लॉकडाउन हटा दिया जाता है, गेट्स खोल दिए जाते हैं और लेना वापस अपनी फैमिली के पास आ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर ब्लेक को बाकी के फेल स्टूडेंट्स के साथ एक एलिवेटर से नीचे ले जाया जाता है। वो लोग नीचे जाते हैं और जैसे ही ब्लेक अपनी आंखें खोलता है उसे यकीन नहीं होता। वो जितने भी स्टूडेंट्स जो आज तक फेल हुए थे वो सारे वहाँ पे मौजूद थे और उसकी एली भी वहाँ पर मौजूद थी। असल में ये जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए थे इनमें से किसी को भी मारा नहीं गया था, बल्कि इनको लेबर बना के नीचे फैक्ट्री में इनसे काम करवाया जाता था जहाँ पे इन पे दवाइयों के टेस्ट भी होते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।